भाई साहब, ये न्यूजीलैंड वालों को आईसीसी टूर्नामेंट पे क्या हो जाता है? ये पूरा साल ऐसे खेलते हैं जैसे इनको बांग्लादेश की तरह खेलना ही नहीं आता है, और ये आईसीसी टूर्नामेंट पे ऐसे खेलते हैं जैसे भाई सबसे खतरनाक टीम ही है ये। क्योंकि भाई क्या ही पेला है ऑस्ट्रेलिया को। पहले 3 ओवर में फिन एलन ने ऐसा धागा खोला है ऑस्ट्रेलिया का, 3 ओवर में पता पड़ गया था ऑस्ट्रेलिया वालों को कि भाई ये मैच हाथ से निकल गया हमारे, अब हम वापसी नहीं कर सकते इस मैच में। भाई फिन एलन तो आतंकवादी बन के आया था ऑस्ट्रेलिया के लिए। 3 ओवर में क्या ही पहला भाई, 16 बॉलों में 42 रन बना के चला गया। और पहले ओवर में मिचेल स्टार्क को जो ही पहला, पहले सामने चौका फिर छक्का। मिचेल स्टार्क सोचने लग गया भाई क्या करूं, ये बच्चा मेरे को मार रहा है, अब मैं क्या करूं। भाई मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर के पसीने छुटवा दिए थे, क्या ही पहला भाई। और 3 ओवर में पता पड़ गया न्यूजीलैंड जीतेगी ये मैच। एरन फिंच ने मैच खत्म होने के बाद में कह दिया, बोले शुरू में जो 4 ओवर में हमको पहला था ना, उसके बाद में हम वापस से रिकवर ही नहीं कर पाए और उसकी वजह से हम मैच हार गए। मतलब ये था कि शुरू में 4 ओवर में मैच को जैसे पहला, उसके बाद में वापस ही नहीं उठ पाए। और भाई न्यूजीलैंड वालों का भी फिक्स है, सबको बराबरी से मारेंगे। पैट कमिंस हो गया, पैट कमिंस खुद को ज्यादा ही मारा भाई। पैट कमिंस लगता ही नहीं T20 का बॉलर है, इसको ऐसा मारता है जैसे ये फ्री का बॉलर है। इसको आते ही छक्के मारने स्टार्ट कर देते हैं बैट्समैन। मतलब पैट कमिंस बोलता है भाई थोड़ी तो इज्जत कर लो, मैं टेस्ट में नंबर 1 खिलाड़ी हूँ और यहाँ पे तुम इतना बुरी की तरह पहलते हो मेरे को। जोश हेजलवुड ने अच्छी बॉलिंग करी है, मिचेल स्टार्क क्या ही प्यारी बॉलिंग कर रहा था भाई। भले ही पहले ओवर में मिचेल स्टार्क को क्या ही पहल दिया फिन एलन ने, लेकिन मिचेल स्टार्क ने शानदार बॉलिंग करी है भाई। जेडम एम्पा ने अच्छी बॉलिंग करी है, लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया वालों को इतना बुरी तरीके से किसी ने पहला है, मजा आ गया। क्योंकि इस टूर्नामेंट में ये फिक्स था कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल में जरूर जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स थी इस मैच में। अब ये लग रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन ये हो गई है, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। भाई न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 89 रन से हराया है और न्यूजीलैंड का रन रेट पहुंच गया 4.45 का। अब ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया को वापस से रिपेयर करने के लिए 4 साल लग जाएंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया को बहुत बुरी तरीके से हराना पड़ेगा सारी टीमों को। और भाई ऑस्ट्रेलिया वाले जब बैटिंग करना है तब इनका फिक्स था कि एक छक्का मारना है, एक चौका मारना है, फिर आउट हो जाना है। डेविड वार्नर हालांकि उनकी किस्मत ही खराब है, ऐसी किस्मत किसी की ना हो भाई, क्योंकि ना बॉल खेली ना कुछ हुआ, फिर भी आउट हो गया। और इतनी बुरी तरीके से हालत खराब हुई थी ऑस्ट्रेलिया के आउट होने के बाद में कि भाई क्या ही बोले। एरन फिंच तो पता ही नहीं क्या सीन चल रहा था उनका। इतने दिनों से हमको ऐसा लग रहा था कि यार एरन फिंच होम में आ गया, अब ये पहलेगा। और एरन फिंच ने पहले ही मैच में ऐसी हालत खराब कर दी ऑस्ट्रेलिया की, अब सोच में पड़ गया ऑस्ट्रेलिया कि अब कैसे क्या सीन हो जाएगा भाई। झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा, इतने। और भाई मार्कस स्टोइनिस को क्या हो गया था, 14 बॉलों में 7 रन। हाँ, ये शायद फॉलो ऑन बचाने के लिए खेल रहे थे कि भाई काश फॉलो ऑन बच जावे कम से कम 20 ओवर में, तो हम मैच तो जीत जाएंगे कम से कम। मैच नहीं जीते तो ड्रॉ तो हो जाएगा मैच। तो मार्कस स्टोइनिस सोच रहा था आगे की। संडे को मस्त नहा धो के आ। बेचारा स्टीव स्मिथ भी सोच रहा होगा, सालो तुमने मेरे को टेस्ट मैच बोल के बाहर बिठा दिया और तुमने क्या करके आए, तुम मेरे से बुरी बैटिंग करके आए। इससे बढ़िया मैं कम से कम लास्ट तक खेलता, तुम्हारी टीम को 160 तो पहुंचाता। तुम तो साल 111 पे सिमट गए, कम से कम मैं खेलता तो 160 रन तो पहुंचा देता कि भाई टुक टुक खेलता, एक एक रन लेता। हालांकि मैं टेस्ट मैच का बैट्समैन हूं, लेकिन कम से कम अच्छे रन तो बना लेता तुम्हारे लिए, तुम्हारी टीम को 160 तो पहुंचा देता। लेकिन तुम तो क्या 110 पे सिमट गए। भाई ऐसा खेलना होता तो मेरे को खिला लेते, इससे तो अच्छा मैं खेला ही नहीं, मेरी किस्मत बच गई, मेरी इज्जत बच गई तुम्हारी वजह से। भाई साहब जैसी न्यूजीलैंड की ओपनिंग थी ना, 3 ओवर में जैसे इन्होंने 60 रन बना दिए थे ना, ऐसा लग रहा था ये 20 ओवर में तो 240 बना देंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा हुआ कि बीच में आ गए थे केन विलियमसन, जिन्होंने उनको बताया कि भाई हम T20 खेल रहे हैं, T10 नहीं खेल रहे हैं। तो उनको समझाया कि भाई हम T20 खेल रहे हैं, T10 नहीं खेल रहे हैं, आराम से खेलो तो भी रन बन जाएंगे 200। तो तुम इतना जल्दी क्यों जाना है तुमको, ये समस्या है। इसलिए केन विलियमसन ने ना ज्यादा रिस्क उठाया ना ज्यादा कुछ किया। उन्होंने बोला कि भाई आराम से रन बन सकते हैं तो क्यों ज्यादा रिस्क उठाना, आराम से रन बनाते हैं। लेकिन डेवन कॉनवे ने शानदार पारी खेली भाई डेविड कॉनवे ऐसा बंदा है जो आसानी से रन बना देता है और किसी को पता ही नहीं पड़ता है। डेविड कॉनवे का स्कोर उठा के देख लो, पिछले 10-12 मैचों में जितनी बार भी डेविड कॉनवे ने बैटिंग करी है ना, 10 में से 8 में तो अर्धशतक ही होगा उनको। भाई डेविड कॉनवे तीनों फॉर्मेट में शानदार बैटिंग करते हैं, टेस्ट में ले लो, वनडे में ले लो, T20 में ले लो, और T20 में तो रुकते ही नहीं है भाई। अब आईपीएल में देखा था सीएसके के लिए क्या ही 3 मैच खेले थे, 3 मैचों में 3 अर्धशतक। भले ही वह हारा ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन दुख कुछ ना कुछ इंडियंस को भी हो रहा होगा, क्योंकि भाई पता है कि न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में जरूर जाएगा इसको हराने के बाद में। अब कंडीशन हमारी खराब हो गई है, बोले यार अगर सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड
अब कंडीशन हमारी खराब हो गई है। अब ऐसा डर लग रहा है कि अगर सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड फिर से मिल गया तो फिर से नॉकआउट मुकाबला होगा और हमारे को पहला जाएगा, क्योंकि भाई न्यूजीलैंड वाले हमेशा पहलते हैं हमको। बस उम्मीद इतनी है कि अफगानिस्तान वाले अब न्यूजीलैंड को भी हरा देवे और अफगानिस्तान वाले ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देवे। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मानने में क्या जाता है।